गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं। जब भी हम किसी फ्रेम एस से, ठीक है, किसी फ्रेम एस से हम एस डेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। यदि हमारे पास में फ्रेम एस के अंदर हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन पता है, जैसे मान लो पी हमारी क्या है, कोई पार्टिकल है, तो यदि हमें एस फ्रेम के अंदर पार्टिकल की पोजीशन पता है तो हम एस डेस फ्रेम के अंदर पार्टिकल की पोजीशन निकाल सकते हैं। और ये जो रूपांतरण संबंध होते हैं वो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, गैलीलियन रूपांतरण संबंध कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो हमने फर्स्ट कंडीशन ली थी वो कंडीशन क्या थी कि हमारा जो फ्रेम है, निर्देश तंत्र एस जो है, एक जगह हमारा निर्देश तंत्र एस था और निर्देश तंत्र जो एस डेस था जो कि v वेग से गतिशील था, वो प्रारंभ में s के साथ संपातित था, यानी t इक्वल टू 0 पर दोनों के मूल बिंदु एक ही जगह पर थे और कुछ समय पश्चात वो कुछ दूरी तय करके आगे जा रहा था। उसने vt दूरी तय की थी v वेग से। अब यहाँ पर हमारे पास में कंडीशन क्या है कि जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती नहीं है, यानी टाइम t इक्वल टू 0 पर दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो ओरिजिन है दोनों के वो शुरू से ही क्या है, कुछ दूरी पर है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r0 है। ठीक है, तो अब हमारे पास में कंडीशन क्या है कि हमारा एक फ्रेम जो है वो एस फ्रेम है। ठीक है, इस एस फ्रेम के साथ में जो दूसरा फ्रेम है, ये फ्रेम कुछ दूरी पर है, r0 दूरी पर। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, ये फ्रेम जो हमारा एस डेस फ्रेम है वो कुछ दूरी तय करके और v वेग से दूरी तय करके कहाँ पहुंच रहा है, कुछ और दूरी पे आगे पहुंच रहा है। तो इसने v वेलोसिटी से ये डिस्टेंस ट्रेवल की है और जो पार्टिकल की पोजीशन है वो इस जगह पर है। ठीक है, तो इस पार्टिकल की पोजीशन एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या हो गई, r हो गई हमारी। ये हमारी r0 वेक्टर है और ये जो दूरी है वो vt दूरी है और ये वाली जो वैल्यू है हमारी एस बेस फ्रेम के अंदर पार्टिकल की जो पोजीशन है, स्थिति सदिश जो है वो r डेस है। तो ये हमारी कंडीशन है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि जो हमारा एस डेस फ्रेम है वो t इक्वल टू 0 टाइम पर, यहाँ पर जो हमने इसको एस नोट डेस नाम दिया है वो क्या है, इसकी t इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी पोजीशन है एस डेस फ्रेम की। तो हम लिखते हैं कि हमारा जो फ्रेम है एस डेस वो इसके साथ संपातित नहीं है, यानी वो इससे कुछ दूरी पर है। तो माना प्रारंभ में t इक्वल टू 0 समय पर निर्देश तंत्र एस डेस जो कि नियत वेग v से गतिशील है। ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, ये नियत वेग v से गतिशील है और ये इस तरह से गति कर रहा है कि इसके जो एक्सिस हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, एस फ्रेम के जो एक्सिस हैं उनके पैरेलल रहेंगे, उनके समांतर रहेंगे। तो हमारा जो एस प्राइम या फिर एस डेस जो है, जो कि नियत वेग v से गतिशील है, निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष r0, या हम कह सकते हैं ये वाला पॉइंट हमने क्या लिया है, O0। ठीक है, और ये हमारा O डेस है, ये O0 डेस है, एस के सापेक्ष r0 डैश दूरी पर है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 टाइम पर क्या है, ये दोनों संपातित नहीं है, ये इससे r0 दूरी पर है। तो यहां से अपने पास में क्या होगा, ये जो इससे r0 दूरी पर है, हम इसको लिख सकते हैं कि ये v वेग से गति करता हुआ t टाइम में कहां पर पहुंच जाएगा, o डेश से पहुंचता है। ठीक है, r0 दूरी पर है, किसी समय
किसी समय t पश्चात यह निर्देश तंत्र v वेग से गति करता हुआ O डैश पर पहुंचता है जहां इसका स्थिति सदिश r डैश है, या हम लिख सकते हैं जहां इसकी दूरी O नोट डैश से O डैश है, ठीक है, O डैश है, तथा दूरी O डैश इक्वल टू O नोट O डैश इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारी VT, क्योंकि जो फ्रेम S डैश है वो क्या कर रहा है कि किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर S नोट डैश पोजीशन पे था, यहाँ पे O नोट वैल्यू पर था ये, और फिर ये कुछ समय t पश्चात दूरी कितनी तय करता है, VT दूरी तय करता है v वेलोसिटी से चलता हुआ, ठीक है, तथा दूरी O नोट O डैश इक्वल टू VT। अब हमें क्या निकालना है कि ये जो इसके कंडीशन होगी कि पार्टिकल P का स्थिति सदिश क्या है, R वेक्टर है S फ्रेम में, उस पार्टिकल P का स्थिति सदिश S डैश फ्रेम में क्या है, R डैश है, तो इनके बीच का रिलेशन होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कण P का S तंत्र में स्थिति सदिश R है, तथा निर्देश तंत्र S डैश में कण का स्थिति सदिश कितना है, R डैश है, अतः चतुर्भुज के नियम से ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के नियम से O नोट डैश O डैश P में, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा ये जो चतुर्भुज बन रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा हमारा O नोट डैश O डैश P, ये जो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के नियम से क्या हो जाएगा, OP वेक्टर इक्वल टू, ये जो हमारी पूरी दूरी है, OP वेक्टर इक्वल टू O नोट डैश प्लस O नोट डैश O डैश प्लस O डैश P, या फिर हम लिख सकते हैं R वेक्टर इक्वल टू R नोट डैश प्लस, या सिर्फ हम इसको R नोट भी ले सकते हैं, प्लस R डैश प्लस VT प्लस R डैश। तो यहां से हमारे पास में R डैश इक्वल टू हो जाएगा R माइनस R नोट प्लस या माइनस VT, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो हमारी फ्रेम S थी, S फ्रेम के अंदर क्या था, पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर था वो हमारा R था, और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर R डैश जो होगा वो S डैश फ्रेम के अंदर R माइनस R नोट माइनस का VT हो जाएगा। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे। किसके लिए, किसी
उस निर्देश तंत्र के लिए जो प्रारंभ में s के साथ संपाती नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में r का मान होगा, x y z कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, और ये कितनी दूरी पर है ये हमको दूरी पता होगी, और v वेलोसिटी और t टाइम पश्चात हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और इसके r डैश निकाल सकते हैं, यानी हम s डैश फ्रेम के अंदर पार्टिकल p की पोजीशन निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अब हम निकाल रहे हैं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश। दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश। ठीक है, तो जो हमारा दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश या दो बिंदुओं का विस्थापन सदिश जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास में कोई फ्रेम है, ये हमारी एस फ्रेम है, और दूसरी जो हमारी फ्रेम है वो क्या है, एस डैश फ्रेम है। ठीक है, तो कोई दो पॉइंट है P और Q। P का जो स्थिति सदिश है वो है हमारा R1 और Q का जो स्थिति सदिश है वो है R2, और P का स्थिति सदिश S डैश फ्रेम में वो है हमारा R1 डैश और ये है R2 डैश। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है O और ये हमारा पॉइंट है O डैश। ये X, Y और Z कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे X डैश, Y डैश और Z डैश कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, तो यहां से अपने पास में और इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, यानी ये संपाती नहीं है, कुछ दूरी है O तथा O डैश के बीच में, ये O डैश है। तो ये हमारा इस तरह से है कि हमारा S फ्रेम है, S फ्रेम के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इसका O इसका ओरिजिन है, और जो दो बिंदु है हमारे P और Q, तो P का जो स्थिति सदिश है वो क्या है, R1 है, Q का जो स्थिति सदिश है वो R2 है। और PQ के बीच की दूरी जो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, और R1 डैश जो है वो S डैश फ्रेम में है, R2 डैश जो है वो S डैश फ्रेम में Q का वो सदिश है, स्थिति सदिश है। तो हम लिखेंगे माना निर्देश तंत्र S में दो बिंदुओं का स्थिति सदिश ठीक है, दो बिंदुओं का पोजीशन वेक्टर, या फिर हम लिख सकते हैं कि दो बिंदु P तथा Q हैं, S में दो बिंदु P तथा Q है। ठीक है, P का स्थिति सदिश R1 वेक्टर है तथा Q का स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में P और Q की स्थिति सदिश है। इसी प्रकार निर्देश तंत्र
एस डेस में बिंदु P का स्थिति सदिश r1 डैश वेक्टर है तथा बिंदु Q का स्थिति सदिश r2 डैश वेक्टर है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, बिंदु P का स्थिति सदिश r1 डैश तथा बिंदु Q का स्थिति सदिश r2 डैश है। अतः हम निर्देश तंत्र S में बिंदुओं P तथा Q के मध्य विस्थापन कितना हो जाएगा, D वेक्टर इक्वल टू r2 माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, तो D वेक्टर हमारा आ जाएगा r2 माइनस r1 वेक्टर। अब हमें निकालना है कि S डैश फ्रेम में क्या होगा। तो S डैश फ्रेम में हमारा जो विस्थापन सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1, r2 डैश माइनस r1 डैश। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं निर्देश तंत्र S डैश में बिंदुओं P तथा Q का विस्थापन सदिश D डैश वेक्टर इक्वल टू r2 डैश माइनस r1 डैश। ठीक है, तो D डैश वेक्टर क्या हो जाएगा, r2 डैश माइनस r1 डैश। ठीक है, अब लिख सकते हैं क्योंकि S डैश फ्रेम V वेग से OO डैश इक्वल टू VT दूरी तय करता है। अतः क्या रिलेशन हो जाएगा, r2 डैश और r1 डैश, और r2 r1 में r1 डैश इक्वल्स टू r1 माइनस VT और r2 डैश इक्वल टू r2 माइनस VT। हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से 2 में मान रखने पर, समीकरण 3 से 2 में मान रखने पर D डैश वेक्टर इक्वल टू r1 माइनस VT माइनस का r2 माइनस VT। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या मिल जाएगा, हमें विस्थापन सदिश मिल जाएगा तो D प्राइम या D डैश का जो मान है वो क्या आ गया हमारा, r1 माइनस VT माइनस का r2 माइनस VT। अब यदि वेग 0 हो, ठीक है, v इक्वल टू अगर 0 हो, निर्देश तंत्र जो है वो स्थिर हो, तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 रह जाएगा।
एक मिनट, ये उल्टा हो गया, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। ठीक है, तो R2 माइनस VT माइनस R1 माइनस VT होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यदि V इक्वल टू 0 हो तो D डेस वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1, ये माइनस है अपना, ये प्लस है, R2 माइनस R1, अतः क्या हो जाएगा, D वेक्टर इक्वल टू D डेस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास में दो बिंदु थे P तथा Q, इन दोनों बिंदुओं का हमने विस्थापन सदिश निकाला। पहले हमने R1 और R2 इनकी पोजीशंस थी S फ्रेम के अंदर, वहां से हमने विस्थापन निकाला, तो यहाँ पे अपने पास में मान आया R2 माइनस R1। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास में S डेस फ्रेम है, उसके अंदर बिंदु P तथा Q का जो विस्थापन निकाला वो हमारे पास में आया R2 डेस माइनस R1 डेस, और जो हमने गैलीलियन रूपांतरण लिखे थे उनसे हमारे पास में R1 डेस और R1 के बीच में रिलेशन होता है, वो रिलेशन अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यूज आ जाएंगी कि R2 माइनस VT माइनस R1 माइनस VT, या तो इसको इसी तरह से लिख लेना, R2 वाला आगे आएगा अपना, ये हो जाएगा R2 माइनस VT माइनस R1 माइनस VT। ठीक है, और ये D डेस का मान आ गया। अब D डेस का मान हम यहाँ रख लेंगे, और यदि हमारा V इक्वल टू 0 हो, निर्देश तंत्र जो S डेस है वो स्थिर हो, तो क्या होगा कि V का मान 0 हो जाएगा, तो D और D डेस समान हो जाएंगे, यानी दोनों बिंदुओं का विस्थापन जो होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये V 0 होने का मतलब है V नहीं VT 0। ठीक है, VT इक्वल टू 0 हो, क्योंकि VT क्या हो जाएगा यहां से अपने पास में V इक्वल टू ये माइनस VT और माइनस का VT, तो यहां से अपने पास में VT इक्वल टू 0 होगा, तो D डेस इक्वल टू क्या हो गया R2 माइनस R1, या फिर इसको इस तरह से लिखना है क्योंकि VT हमारा यहीं से आ जाएगा मान कि D डेस इक्वल टू R2 माइनस VT, ठीक है, माइनस R1 माइनस VT, तो ये प्लस हो गए, तो यहां से अपने पास में क्या हो गया D डेस का मान R2 माइनस R1 और D इक्वल टू हो गया D डेस। ठीक है, तो यहां से अपने पास में VT इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, यानी टोटल जो अपने पास में VT का मान है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। VT का मान 0 होने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी R2 माइनस R1, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो क्या हो गया D और D डेस इक्वल होंगे, यानी हमारा अगर जो S डेस फ्रेम है वो नियत वेग v से गति कर रहा है, तो जो विस्थापन सदिश होंगे दो बिंदुओं का विस्थापन सदिश जो होगा वो समान ही रहेगा S फ्रेम में भी और S डेस फ्रेम में भी। ठीक है, तो विस्थापन सदिश के लिए हमारे गैलीलियन रूपांतरण इस प्रकार हो जाएंगे। अब हम क्या निकाल सकते हैं, वेग के लिए निकाल सकते हैं और त्वरण के लिए गैलीलियन रूपांतरण निकाल सकते हैं। तो यहां से अपने पास में चूंकि D तथा D डेस का मान समान है, अतः नियत वेग v से गतिशील निर्देश तंत्र में भी विस्थापन सदिश का मान ठीक है, अतः यहाँ पे S के सापेक्ष लिख लेना, S के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील निर्देश तंत्र में भी विस्थापन सदिश का मान S तंत्र के
अनुसार ही रहेगा। ठीक है, यानी जो विस्थापन सदिश है वो चेंज नहीं होता है, जितना एस में था उतना ही एस बेस फ्रेम में है। इसे हम गैलीलियन निश्चलता कहते हैं कि हमारे पास में इसे गैलीलियन निश्चलता कहते हैं। अतः जो विस्थापन सदिश है वो गैलीलियन निश्चल है। अतः विस्थापन सदिश गैलीलियन निश्चल होता है। ठीक है, गैलीलियन निश्चल या निश्चल किसे कहते हैं? इनवेरिएंट। ठीक है, यहाँ पर जो निश्चलता होती है या फिर निश्चल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है कि यदि हमने एस फ्रेम में किसी चीज को मेजर किया, उसका मान जो है वो एस बेस फ्रेम में भी उतना ही है, यानी वो किसी के सापेक्ष चेंज नहीं हो रहा है, वो उतना ही रह रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इनवेरिएंट या निश्चल कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पोजीशन थी पार्टिकल की वो चेंज हो गई थी, आर डैश इक्वल टू आर माइनस वीटी हो गई थी। ठीक है, लेकिन पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही थी, पर दो अगर बिंदु हमने लिए हैं, दो पार्टिकल्स हमने लिए हैं, तो उनके मध्य जो विस्थापन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वो चेंज नहीं होगा। ये गैलीलियन निश्चल नहीं है। पोजीशन तो गैलीलियन निश्चल नहीं होगी, लेकिन जो विस्थापन है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो उतना ही है। ठीक है, क्योंकि वीटी का मान हमारे पास में दोनों कैंसिल आउट हो गए थे, तो यहाँ पर जो होगा डी और डी डैश इक्वल रहेंगे, तो ये जो विस्थापन सदिश है वो क्या कहलाएगा? गैलीलियन निश्चल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसको